चलिए डियर स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 11 सब्जेक्ट केमिस्ट्री इकाई देखेंगे 3 तत्वों में उनकी वर्गीकरण एवं गुणधर्मों में आवर्तिता, है ना। तत्वों का वर्गीकरण एवं गुणों की आवर्तिता के अंतर्गत हम लोग देखेंगे आज इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी। पिछले क्लास में हमने आयरन ऊर्जा और आयरन आवर्तिता के बारे में पढ़ाई की। अब उसी क्रम में आगे जब बढ़ेंगे तब आएगी इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन बंधुता। इसी को बोला जाता है इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन बंधुता। इसी को हम लोग इलेक्ट्रॉन बंधुता को ई ए से भी दर्शाते हैं। याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉन बंधुता को मैं ई ए से भी दर्शाते हैं। और इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी जो है डेल ई जी एच से भी दर्शाते हैं। याद रखिए, दोनों कहीं पर भी गलत नहीं है, दोनों एक ही है। याद रखना कि ये क्या होता है इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी। उसके बारे में देखें तो जब कोई उदासीन गैसीय परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ऋण आयन में परिवर्तित हो जाती है तो इस प्रक्रम में हुए एंथैल्पी परिवर्तन को उस तत्व की इलेक्ट्रॉन लब्धि कहते हैं। समझ में आया यहाँ तक? मैं बात करूँ इलेक्ट्रॉन लब्धि की, तब मैं यहाँ पर क्या लेता हूँ, कोई उदासीन गैसीय परमाणु यहाँ पर दिख रहा है X गैसीय परमाणु के फॉर्म में है तो G लिखा हूँ। कोई भी परमाणु ले सकते हैं, यहाँ पर कोई भी आइटम्स ले सकते हैं। याद रखिए, मैं लिखूँ कि जब कोई गैसीय परमाणु, ये क्या है गैसीय परमाणु, इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर, यहाँ पर मैंने इलेक्ट्रॉन ग्रहण करवाया किसमें, उदासीन परमाणु में। ये है उदासीन परमाणु में जब कोई इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया, प्लस है मतलब ग्रहण किया, प्लस है मतलब ग्रहण किया। किसको ग्रहण किया? इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया। तो याद रखिए ऋण आयन में परिवर्तित हो जाती है। याद रखिए कि जब कोई उदासीन परमाणु को हम कोई इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं तब जाके आगे जो स्टेप है, देखिए यहाँ पर जो है आप याद रखिए माइनस फॉर्म में है, ऋण आयन फॉर्म में है। किसमें परिवर्तित हुआ? ऋण आयन में परिवर्तित हुआ। याद रखिए कि जब कोई उदासीन परमाणु किसी इलेक्ट्रॉन, यहाँ तक लिखिए कि इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर, जब कोई उदासीन परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर आगे स्टेप देखिए ऋण आयन में परिवर्तित हो जाती है, तब उसे हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन लब्धि कहते हैं। इलेक्ट्रॉन लब्धि का फार्मूला देखो, ठीक है, यहाँ तक क्लियर। ये है डेल ई जी एच। क्यों लिखा हूँ डेल ई जी एच? क्या है? यही है इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी, जिसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो इलेक्ट्रॉन डेल, इलेक्ट्रॉन का ई, जी का क्या है गेन, और एच का एंथैल्पी। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को हम लोग डेल ई जी एच से भी डिनोट करेंगे और इसे ई ए से भी डिनोट करेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पर उदासीन परमाणु है तो इलेक्ट्रॉन क्या कर रही है? ग्रहण कर रही है। और ग्रहण इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रही है और ऋण आयन में परिवर्तित हो रही है, ऋण आयन में परिवर्तित हो रही है। तब इसे हम क्या बोल सकते हैं? जब इलेक्ट्रॉन कोई ग्रहण करती है, जब कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है तो हम उसको बोलते हैं ऊष्माक्षेपी। क्या बोलते हैं? ऊष्माक्षेपी। ये है ऊष्माक्षेपी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ग्रहण कर रही और जब रिलीज करेगी, है ना, यहाँ पर क्या कर रही है? इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रही। अब जब जो है इलेक्ट्रॉन को क्या करती है, ये जो है x माइनस चार्ज, यहाँ पर x माइनस चार्ज मैंने यहाँ पर लिया, x निगेटिव चार्ज को इन्होंने दान किया था। अब देखो इलेक्ट्रॉन, ठीक है, याद रखिएगा। अब जो है क्या बनी थी, ये फॉर्मूले पूरी इस साइड आ जाएंगे, प्लस क्या है डेल ई जी एच। तब जो है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्या करती है? दान करती है। अब इलेक्ट्रॉन कितना दान करेगी? यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रॉन जो है -2 या 2 -2 भी लिख सकते हैं। तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर क्या कर रही है? दान कर रही है।
तो यहाँ पर जो है इलेक्ट्रॉन दान कर रही है, तो ये ऊष्माक्षेपी जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया, अब जब इलेक्ट्रॉन इन्होंने जो दान किया तब उससे हम लोग क्या बोल सकते हैं, ऊष्माशोषी। याद रखिएगा, दो वर्ड ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तत्वों की जो प्रकृति हमने बताया, परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ऊष्माक्षेपी या ऊष्माशोषी हो सकते हैं, है ना। परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया जाता है तब क्या होती है, ऊष्माक्षेपी होता है, और जब परमाणु जो है दान कर दिया जाता है तब क्या होती है, ऊष्माशोषी। ऊष्माशोषी कहलाता है। ठीक है, अब अधिकांश तत्व जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं तब उसमें क्या हो जाती है, इलेक्ट्रॉन ऊर्जा मुक्त होती है। जब कोई इलेक्ट्रॉन क्या करती है, जब कोई इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है, जब कोई इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है तब वह ऊर्जा मुक्त होती है। याद रखिए, ये मैं बना रहा हूँ क्या, एक परमाणु बना रहा हूँ जिसमें नाभिक है, और ये क्या है, कक्षक है। ठीक है, क्या है, कक्षक है। इस प्रकार आप देखो, कोई इलेक्ट्रॉन जब ग्रहण करेगी परमाणु, यहाँ पर मैं इलेक्ट्रॉन ग्रहण करवाता हूँ, क्या है, देखो क्या है, इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन क्या कर रही है, परमाणु में ग्रहण कर रही है, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रही है। अब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है तब देखो इस सिचुएशन में ऊर्जा मुक्त होती है। क्या होती है, ऊर्जा मुक्त होती है, ऊर्जा मुक्त होती है। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगी, उस सिचुएशन में क्या होगी, ऊर्जा मुक्त होगी। याद रखिएगा इस भाषा को कि अधिकांश तत्व जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती हैं तब ऊर्जा मुक्त होती है। ऐसी अवस्था में इलेक्ट्रॉन लब्धि या इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी का मान ऋणात्मक होता है। क्या होता है, इलेक्ट्रॉन लब्धि या EA क्या हो जाती है, ऋणात्मक होती है। याद रखिएगा, EA क्या होती है, ऋणात्मक होती है। इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी या अत्यधिक ऋणात्मक मान यह दर्शाता है कि तत्व में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति अधिक है ना। इसी कारण यह ऐसे तत्व केवल इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर स्थायी और उत्कृष्ट गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त कर लेते हैं। इस प्रकार हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति अधिक होती है। ठीक है, इनकी एटम की जो है कितनी 96.49 किलो जूल मोल होती है। इनकी इकाई मात्रक देखें, यूनिट मात्रक देखें इनकी, तो कितना होती है, 96.49। तो इसको याद रखिएगा, इनकी यूनिट ऑफ इकाई याद रखिएगा 96.49। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी आप सभी को याद हो गया होगा कि इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी क्या है। जब कोई उदासीन परमाणु को कोई इलेक्ट्रॉन क्या करती है, ग्रहण करती है। जब कोई उदासीन परमाणु कोई इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है और उस सिचुएशन में क्या होती है, ऋणात्मक ऋण आयन में परिवर्तित हो जाती है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ऊष्माक्षेपी। बस इनको आप जो है एक समीकरण को याद रखिए तो इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी यही क्लियर हो जाए। ठीक है, अब जब यहाँ पर क्या कर रही है, ग्रहण कर रही है, उस सिचुएशन में क्या होती है, ऊष्माक्षेपी होती है। जब इलेक्ट्रॉन दान करती है तो ऊष्माशोषी हो जाती है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। अब जब कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करती है, तब उस समय क्या होती है, ऊर्जा मुक्त होती है। ऊर्जा मुक्त होती है तब क्या होती है, वो ऊर्जा ऋणात्मक होती है और कौन से फॉर्म में होती है, इलेक्ट्रॉन लब्धि की फॉर्म। ठीक है, उनकी यूनिट ऑफ सेल देखें तो क्या होती है, 96.4 किलो जूल मोल। याद रखना इतना। अब देखते हैं प्रभावित करने वाले कारक। चलिए आगे बात करते हैं। किए गए है इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी, जिसको मैंने डेल EGH लिखा हूँ। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में याद रखिएगा। उनको प्रभावित करने वाले कारक
3 कारक है जो इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी को प्रभावित करते हैं। पहला है परमाणु का आकार, साइज, नाभिकीय आवेश। ठीक है, हमने आयनन ऊर्जा में ही पढ़ी थी नाभिकीय आवेश। जैसे ही नाभिकीय आवेश इलेक्ट्रॉन आयनन ऊर्जा जैसे बढ़ेगी, नाभिकीय आवेश का मान भी बढ़ता जाएगा। और तीसरा है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ठीक है, तीनों टॉपिक के बारे में एक एक करके अध्ययन करते हैं। परमाणु का आकार जिसको बोलते हैं एटॉमिक साइज, परमाणु के आकार में जब परमाणु के आकार में वृद्धि होगी तब क्या होगी, नाभिक एवं अंतिम कोश के मध्य की दूरी भी वृद्धि होती है। यहाँ पर ऊपर जो स्ट्रक्चर बना हुआ है वहाँ पर देख सकते हैं परमाणु बनाया हूँ, उसमें परमाणु में जब वृद्धि करेंगे तो नाभिक एवं अंतिम कोश की जो मध्य की दूरी में क्या होगी, वृद्धि होती जाएगी। ये क्या है, नाभिक है। नाभिक से जो है दूर में क्या है, कक्षाएं हैं। जितनी दूर में होगी उनकी साइज भी उतनी बढ़ती जाएगी। तो क्या है, परमाणु का आकार बढ़ते जाते हैं। ठीक है, अब उस सिचुएशन में क्या होती है, जैसे ही बढ़ती जाएगी जिससे आने पर इलेक्ट्रॉन पर परमाणु के नाभिक का आकर्षण क्या हो जाता है, कम हो जाता है। जैसे ही परमाणु आकार बढ़ते जाएगी तो नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच जो है आकर्षण कम होते जाएगा, याद रखना। अब उसके बाद देखो, इसीलिए परमाणु आकार में वृद्धि के साथ इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का ऋणात्मक मान होता है। दूसरा देखिए नाभिकीय आवेश, न्यूक्लियर चार्ज। नाभिकीय आवेश में वृद्धि के साथ नाभिक एवं आने वाले इलेक्ट्रॉन के मध्य आकर्षण बल में वृद्धि होती है। जैसे ही नाभिकीय आवेश में वृद्धि होगी तो नाभिक में आने वाले जो इलेक्ट्रॉन है उसके मध्य क्या होगी, आकर्षण बल में वृद्धि होती है। इसको हम लोग आयनन ऊर्जा में भी पढ़े हैं। ठीक है, और क्या होगी, अधिक ऋणात्मकता होती है। अब देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखें तो इसमें क्या होती है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के समान उपकोश में भी अर्धपूरित और पूर्णपूरित कक्षाएं तो होती है ना, जिनका क्या होती है, इनका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें तो क्या होती है, सममित होती है। सरल और बाह्य कोश के इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, क्योंकि ऐसे सिचुएशन में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन विन्यास असममित या कम स्थायी होते हैं। ठीक है, अब देखेंगे समूह परिवर्तन देखते हैं। समूह में ऊपर से नीचे आने पर इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी क्या होती है, ऋणात्मक होती है, घटती जाती है ना। दूसरा देखिए ऑक्सीजन और फ्लोराइड में इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का मान क्रमशः उन्हीं समूहों में आगे वाले तत्वों में ऋणात्मक होती जाती है। अब देखते हैं विद्युत ऋणात्मकता। तो नेक्स्ट टॉपिक रहेगी हमारे विद्युत ऋणात्मकता।